एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका एक कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मतलब एक स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हो और कहीं नहीं? हाँ, एनी गेस वर्क फॉर विच स्टॉक आई एम टॉकिंग अबाउट? ये स्ट्रैटेजी एक्सक्लूसिव स्टॉक है और ये वर्क करता है बैंकिंग स्टॉक पे। बेसिकली मार्केट जो वर्क करेगा वो प्राइस पे, इसीलिए तो कहा जाता है भाव भगवान छे। जनरली ये 12 बजे तक आ जाता है ये एनगल्फिंग बेरिश। ओके, टाइम भी फिक्स है। हाय एवरीवन, आज मैम के साथ हम एक स्विंग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ एक ही स्टॉक पे अप्लाई होने वाली है। आई नो ये थोड़ा सुनने में वियर्ड है, बट आज ये मैम की स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स कवर किए हैं, उसके रूल्स कवर किए हैं एंड उसका प्रॉपर स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया है, कब, कहाँ पे और कितने बजे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मैम, आज जो स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा मन है आज मैं तुमको एक स्विंग ट्रेड ही बताऊं फॉर इंट्राडे, ओके, और सिर्फ एक ही स्टॉक पे बताऊं। सिर्फ एक ही स्टॉक पे? सिर्फ एक ही स्टॉक पे। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मतलब एक स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हो और कहीं नहीं? हाँ, ये मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ और ये सिर्फ इसी स्टॉक पे काम करता है। एक बार ये स्ट्रैटेजी बताएंगे? हाँ, अभी देखो, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका एक कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको हम कहते हैं एनगल्फिंग बेरिश। ये क्या कैंडल होती है? एक ब्लू या ग्रीन कैंडल होती है और उसके बाद एक रेड कैंडल इसको एनगल्फ कर लेती है। ओके, ये बिल्कुल क्लासिक पैटर्न है, लेकिन इससे मिलता जुलता पैटर्न अपने को चाहिए। इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके। एनी गेस वर्क फॉर विच स्टॉक आई एम टॉकिंग अबाउट? मैंने इसके ऊपर एक यूट्यूब लाइव भी किया हुआ है। ओके, एंड मैम इसमें मतलब ये सिर्फ प्राइस एक्शन ही हम देखेंगे इस पूरी? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन है। एंड जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है या कुछ भी, देखो आपको मालूम है, बाकी सब तो एक आरएसआई है या एनगल्फिंग बुलिश बेरिश, जो भी कुछ है ये सब नाम है और ये सब एक हमारे सपोर्टिव है। बेसिकली मार्केट जो वर्क करेगा वो प्राइस पे, इसीलिए तो कहा जाता है भाव भगवान छे। बिल्कुल। तो मैम, ये स्टॉक अब मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी एक्सक्लूसिव स्टॉक है ये? ये स्ट्रैटेजी एक्सक्लूसिव स्टॉक है और ये वर्क करता है बैंकिंग स्टॉक पे। ठीक है, तो मैम एक और हिंट दे सकते हैं आप? पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंक, पीएनबी? इस बैंक की ब्रांचेस हाईएस्ट है। मैम ये फिर तो एसबीआई होगा। सारे क्लूज लेने के बाद तो कोई भी बता सकता है। बात तो मेरा सही। यही क्लू काफ़ी था। एनीवे, इट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट? ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि एनगल्फिंग बेरिश में क्या होता है। सालों से इसमें काम कर रही हूँ और स्ट्राइक रेट मेरी कोई भी स्टॉक की जो 70%, 60 से 70 के बीच में मेरी स्ट्राइक रेट है, मैं सिर्फ वही बताती हूँ। ओके, जैसे ही इसका लो के आसपास टूट जाएगा या क्लोज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका स्टॉप लॉस के साथ ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें स्टॉप लॉस के साथ में जब भी इसका या तो लो तोड़े, अगर लो टूट गया और बड़ा है तो आई विल नॉट ट्रेड। ओके। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सब दिखा दूंगी। बिल्कुल। और एज माई रूल इज़ कि सबसे पहले मैं ये वाला इतना बुक करके अपना एसएल कवर करती हूँ, फिर मैं एसएल ट्रेल नहीं करूँगी ओके, और कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी पोजीशन को। ओके, और एसएल जो होगा मेरा सिस्टम में रहता है हिट एंड गो, ओके। नॉट इन माई माइंड। तो जब हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर दें? बिल्कुल, तो हम अपना एसएल कवर कर लेते हैं। ठीक है। नाउ वी आर प्रिटी सेफ, नॉट फुल्ली सेफ, प्रिटी सेफ। ओके, ये इंट्राडे ट्रेड ही है। हो सकता है कि कल कंटिन्यूएशन में और भी फॉल आ जाए, बट वी आर ट्रेडिंग ओनली फॉर दैट डे। तो मैम क्या मैं इसमें ऑप्शंस में पोजीशन भी ले सकता हूँ? इंट्राडे है, पहले प्रैक्टिस करो,
मैं जो भी चीज़ें सिखाती हूँ फ्रेंड्स, और शुभ आपको भी, पहले उसे प्रैक्टिस करो पेपर पे। अगर आपके 10 में से 9 ट्रेड्स राइट होते हैं या 8 ट्रेड्स भी राइट होते हैं, फिर आप एक एक क्वांटिटी कैश में शॉर्ट करके देखो क्या फ़र्क पड़ता है। 1 का 2, 2 का 5, 5 का 10, 10 का 15, फिर जाके एक लॉट करो। मैं आपका कॉन्फिडेंस भले बिल्टअप होने में 2 महीना लग जाए, लेकिन उसके बाद आप करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल। ऐसा मत करना कि आज ही आपने ट्रेड लिया, आज ही आप हिल गए बुरी तरह से, या आपने कुछ नया नया सीखा, उठा के जाके सीधा 10, 12, 15, 20, 25 लॉट कर डालो और पता चले एक ही दिन में बैंक बैलेंस खाली हो गया। ऐसा कभी मत करना। इवन भी कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए, यू आर द बिगेस्ट ट्रेडर एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर और मोस्ट एक्यूरेट ट्रेडर, बट रहिएगा लिमिट में। जब तक हम लिमिट में रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, सब कुछ हमारे फेवर में आ सकता है। जिस दिन हम लिमिट के बाहर चले गए, वी आर फिनिश्ड। एक बात ध्यान रखना, मार्केट में कभी भी जोश की ज़रूरत नहीं है, हमेशा होश की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैम क्या कुछ एग्जांपल्स के साथ आप हमें ये समझा सकते हैं? बिल्कुल, मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, क्या आपको ये एनगल्फिंग बेरिश दिख रहा है? यस मैम। मार्क करूँ? ओके। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं ले रही हूँ। ये रहा 15 मिनट्स, यहाँ पे 15 लिखा है। सिर्फ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और जनरली ये 12 बजे तक आ जाता है ये एनगल्फिंग बेरिश। ओके, टाइम भी फिक्स है? हाँ, इसके अंदर अंदर ही आ जाता है, इसके बाद आए तो मैं नहीं करती हूँ। ओके, तो दूसरा रूल हमारा ये है कि 12 बजे के पहले। हाँ, आना चाहिए। ओके। और ये देखिए उसके बाद का इंट्राडे। और मैम इसमें कुछ टाइम का भी इसमें है? अभी मान लो मैं इस पे यहाँ पे अगर सेल करती हूँ, लेटर से मैंने यहाँ पे सेल हम्म। किया अराउंड 824, राइट, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा 828, 4 रुपये का स्टॉप लॉस। फिर 24 पे मैंने बेचा है, 20 मेरा 50% बुकिंग होगा, राइट, जो यहाँ पे मेरा बुकिंग हो गया। अब ये काम हो गया पूरा। अभी आई एम नाउ प्रिटी सेफ। अगर ये हिट हो भी जाता है तो मेरे घर से पैसा ना के बराबर जाएगा, या इतना छोटा जाएगा कि जो मेरे बर्दाश्त के अंदर अंदर होगा। और फिर देखिए इसके बाद अगर मैं एंड, जहाँ पे भी अगर मैं डे एंड पे भी कट करती हूँ तो भी मेरा नुकसान नहीं होता, तो भी मेरा 820 में कट जाता है। ये डे एंड की बात है, मुझे लोएस्ट नहीं मालूम। बट हम हमारी पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो शायद वापस से स्टॉप लॉस की तरफ चली जाए, या तो कैरी क्यों करना है? मैंने इंट्राडे पहले ही बोल दिया आपको। नहीं, इंट्राडे में भी नेक्स्ट टारगेट हमारा डिफाइन थोड़ी ना है। हमारा तो फर्स्ट टारगेट होते ही हमारा फर्स्ट टारगेट होते ही हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हाँ पार्ट प्रॉफिट्स, और फिर हम बिल्कुल। खड़े हैं, हाँ, तो होल्डिंग पावर आ जाती है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो मतलब बची हुई 50% की क्वांटिटी है वो हम हमारे पास रखेंगे। देखिए, जितना नीचे अगर जाए हमें आपने पता मान लो 4 क्वांटिटी की है तो 2 आप यहाँ पे बेच सकते हो, या आपने 3 क्वांटिटी की है तो एक यहाँ पे बेच दीजिए 820 पे, और उसके 4 रुपये नीचे यानी कि 815 पे या 816 पे और एक क्वांटिटी बेच दो और छोड़ दो 320 तक के लिए। ठीक है, मतलब करीबन 30 से 25% के आसपास की क्वांटिटी छोड़ सकते हैं डे बाद एंड में, के लिए, हाँ, क्लोजिंग के लिए। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो। अब जहाँ पे है ये देखो, यहाँ पे एनगल्फिंग बेरिश मिला है, लेकिन ये फेल हो गया। हाँ, मेरा एसएल ले गया। बिल्कुल। यस, ये एनगल्फिंग बेरिश नहीं है। हाँ मैम, एनगल्फिंग बेरिश की एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है? अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का 9 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है, इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। एनगल्फिंग बेरिश की एग्जैक्ट कंडीशन ये रहती है कि एक यहाँ से मार्केट ऊपर गया लेटर से, उसके बाद ये बुलिश कैंडल बनी, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल
रेड होनी चाहिए, लेकिन वो रेड दिखेगी नहीं अभी आपको, क्योंकि मुझे वो गैप अप ओपनिंग थोड़ी सी चाहिए, चाहे वो 50 पैसा ही क्यों ना हो। ओके और ये जो इसकी जो क्लोज है प्रीवियस कैंडल की, इससे ऊपर खुलनी चाहिए और इसके नीचे इसकी बॉडी बंद होनी चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा इसको एनगल्फ कर जाता है, ठीक है, तो मतलब पूरी बॉडी खा कवर जाता है, राइट। एंड ये कैंडल फॉर्म होने की खत्म होने के बाद दूसरा कैंडल होगा तब हम ट्रेड करेंगे ठीक इसका है। लो टूटने पे, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही हमारा ट्रेड में हम एंटर होंगे। राइट। अब यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हाँ ये हुआ, ये ट्रेडेबल है, बट मैम ये कितने बजे है? ये 2 बजे है, तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। राइट। ये वाली, मैम इसमें बॉडी अच्छे से एंगल्फ नहीं हो रही है। और वैसे भी ये 12:15 का ट्रेड है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगी, गट इट। यस मैम। देखिए ये ट्रेड रोज नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलता है ना तो मज़ा करा के देता है। मैम इसमें कुछ टाइम का भी है कि 9:30 के पहले वाला अभी नहीं देखेंगे हम? मैं 9:30 के बाद ही देखो ना क्या प्रॉब्लम है, 15-15 मिनट की एक हाँ। कैंडल बनती है, तो 9:30 के बाद ही मेरा ट्रेड टाइम है, राइट। ओके ये रोज नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तब छोड़ना मत इसे। अभी यहाँ पे मिला, लेकिन ये पूरा ऑलमोस्ट अब इसका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा, और प्लस मैम इसका टाइम भी मैच नहीं हो रहा हमारे ट्रेड के हिसाब से। वो तो है ही है, और प्लस ये हमारे रिस्क रिवॉर्ड से भी मैच नहीं हो रहा है, ओके। मतलब रिस्क टू हाई है। और जाके देखते हैं क्या यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल मैम यहाँ हो रहा है। इसका स्टॉप लॉस लगा दो। एंड इसमें तो काफ़ी अच्छा गेन है। हाँ, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये हमारा हिट एंड गो स्टॉप लॉस बनेगा, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं हिट एंड गो। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको हिट एंड गो का मतलब क्या होता है, ये सिस्टम में डालने वाला ट्रेड है। इसके ऊपर ये जो लाइन है 802, ये हिट एंड गो रहेगा, और फिर ये आपका एक्चुअल ट्रेड है, ओके। कितने 5 पॉइंट का फ़र्क है, खाली 2 रुपये का ही है। यस मैम। तो 2 रुपये नीचे मैं 50% बुक कर लूँ 800 पे, और 50% नीचे और एक लॉट बुक कर लूँ या एक क्वांटिटी बुक कर लूँ, फिर 320 तक अगर मैं वेट भी करती हूँ तो क्या मेरा नुकसान हुआ है? नहीं। मतलब फाइनल लॉट में मुझे अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो लॉस तो नहीं हुआ। हाँ, अब तुम एक्सपर्ट बन जाओ तो हो सकता है कि तुम बेस्ट रेट ले लो और ये लोएस्ट में कट करो। ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कितने बेस्ट हो। मैं अभी तक इसको नहीं पकड़ पाई हूँ, आज तक की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ये लोएस्ट रेट मिल जाए, अभी तक मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिली है। भगवान से प्रार्थना चालू है कि मुझे ऐसा भी चीज़ दिखा दे कि मैं लोएस्ट में कट कर सकूँ पोजीशन जो शॉर्ट किया है और टॉप में बेच सकूँ। ये तो मैम बहुत मुश्किल है, बट ठीक है, आई होप एक दिन हो मैम। बट इसमें मेरा एक और सवाल है, अगर मैं यही ट्रेड ऑप्शंस में करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सबको करना ही है क्योंकि कम पैसे में बहुत बड़ा लेवरेज मिलता है, तो ऑप्शंस के प्राइस हमेशा लीडिंग होते हैं। तो जब हमने जो एग्जांपल देखा है उसमें फॉल काफ़ी कंटिन्यूस आया है नेक्स्ट कैंडल्स में, तो अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ और प्राइस लीडिंग है तो मैं मेरा टारगेट भी सेट करके एक अच्छा रिटर्न के साथ निकल सकता हूँ। बिल्कुल। तो क्या मैं ये फॉलो करूँ इसमें? बिल्कुल करो। और इसमें अभी तक जो मैंने ओपन इंटरेस्ट वगैरह सिखाया, पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 800 के पास है, तो नेचुरली वहाँ पे 800 का हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट भी रहा होगा। तो अगर वो भी साथ में मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। ओके, मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं ना ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड, आपको सिखाया भी था। बिल्कुल मैम। तो उसमें भी देख सकते हो आप। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कैश में कर रहे हो तो इस हिसाब से करो। ऑप्शंस में अगर जिस दिन आप ऑप्शंस में आते हो तो उसके साथ साथ जब आप कैश में प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप क्या करना कि ऑप्शंस में पेपर ट्रेड करते रहना, तो आपको ऑप्शंस की रीडिंग भी ऑटोमेटिक समझते जाएगी। हाँ, तो अभी मैं दूसरे एग्जाम्पल पे जाऊँ। ठीक है, ये मिला है, क्या करना चाहिए? टाइम देखेंगे पहले तो मैम, 12 बजे तो हम कर सकते हैं वैसे, और ठीक है ना, अभी रुको, उसके पहले तो यहाँ भी मिल गया ना भाई। आपकी नज़र सीधी इस पे क्यों गई?
इस पे क्यों नहीं गई? मैम आपने वहाँ पे कर्सर रख दिया। मैंने कर्सर रखा तो इसका मतलब तुम यही देखोगे। मार्केट में हो तो आपकी नज़र यहाँ पे रहनी चाहिए। सही बात है। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि सबसे पहले जो मैं ट्रेड लूँगी तो वहाँ पर आप ये वाला स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है? यहाँ पर आप इसका स्टॉप लॉस लगाओगे। अब जैसे ही आपको ये एनगल्फिंग बेरिश मिला ना, आपने अपनी एक लॉट तो बुक कर ही ली थी, तो आप दूसरा एसएल यहाँ पे लगा लो। हर एनगल्फिंग बेरिश अगर सेम डे आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब आपका ट्रेलिंग एसएल हिट तो नहीं हुआ? नहीं। कट गई पोजीशन 3 o'clock 320 जो भी है। देखिए इंट्राडे में स्टेट बैंक जैसे स्टॉक में अगर किसी को 6-7 रुपीज़ स्पॉट में मिल जाए और अगर एटीएम ऑप्शन है तो उसमें अराउंड अबाउट 3 to 4 रुपीज़ मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे। एटीएम पुट बाय करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे इंट्राडे, मोर देन इनफ है। 1 लेग ओटीएम में अगर हम जाते हैं तो उसमें भी आपको 2.5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड ट्रेड। मैम इसमें लॉट साइज क्या रहता है एसबीआई का? देखिए लॉट साइज मैं इसलिए नहीं बताना चाहती, आज मैं आपको बताऊं लॉट साइज अलग है, थोड़े दिन बाद लॉट साइज चेंज होगी, उसके थोड़े दिन बाद फिर से शायद लॉट साइज चेंज हो जाए, तो हम पॉइंट्स पे बात करें, दैट वुड बी बेटर। ओवरऑल अगर आपने जो पैसा लगाया है अगर सेम डे उसका 20% या 15% मिल जाता है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। मैं अंडरलाइन का 15-20 नहीं बोल रही हूँ, ऑप्शंस के अंदर जो आपने कैपिटल लगाया उसका 15-20 बोल रही हूँ। मैम अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम इसमें भी ट्रेड नहीं लेंगे राइट? क्योंकि भले ही वो नीचे आ गया प्राइस। एनगल्फिंग बेरिश मतलब एनगल्फिंग बेरिश। ओके। शुभ ऐसा है, मुझे जो सिस्टम मैंने बनाया ना, मैं उस सिस्टम को बिलीव करके उसी के हिसाब से चलती हूँ, इधर उधर नहीं देखती। मुझे जब तक एनगल्फिंग बेरिश नहीं दिखा मैं दूसरी कोई चीज़ देखती ही नहीं हूँ। और मैं आपसे भी ये कहूँगी इधर उधर मत देखो, तुम एनगल्फिंग बेरिश देखने गए हो वो देखो। हाँ जब मैं अच्छा यही चीज़ जब मैं दूसरे चार्ट्स में बोलती हूँ क्या क्या दिख रहा है तब आपको कुछ नहीं दिखता, और यहाँ पे मैं सिर्फ एनगल्फिंग बेरिश देखने को बोल रही हूँ तो आपको वैरायटीज ऑफ कैंडल्स दिख रहे हैं। बट मैम वही है कि इतना सब कुछ देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ नज़र में आता रहता है। हाँ तो वो जब मैं दूसरे चार्ट्स पूछती हूँ तब बताओ ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्या देखना है? एनगल्फिंग बेरिश, बस तो उसी पे नज़र रखो। ओके। तो मैम मेरा एक और बस सवाल है कि जैसे एसबीआई एक बैंकिंग स्टॉक है तो क्या ये बैंक निफ्टी पे भी कुछ हद तक अप्लाई हो पाता है या नहीं? मैंने इसे स्टेट बैंक पे ट्राई किया है और जो मेरी एक्यूरेसी इसमें स्टेट बैंक पे आई है वो किसी में नहीं आई है। ओके। इसी में मुझे मिला है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और ये मैंने देखा और ऑलमोस्ट 15-16 साल हो गए मुझे इसको प्रैक्टिस करते और आज भी वर्क करता है। 15-16 साल से चल रहा है। दिखता कम है, हो सकता है आपको महीने में 3 या 4 ट्रेड ही मिले, लेकिन जिस दिन मिलते हैं तो क्यों छोड़ने का? मैम तो ऐसे आप नज़र कैसे रखती हो इस पे? आप चार्टिंग में स्कैनर बना लो 15 मिनट में एनगल्फिंग बेरिश का। ओके। चार्टिंग तो फ्री है। अभी उसमें क्या है कि अगर आप फ्री वाला ले रहे हो तो आपको जा जाके दिखना पड़ेगा, अगर आप पेड वाला रखते हो तो उसमें आप मार्क कर दो तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ओके। एक चीज को ट्रैक करना मुश्किल है। अच्छा अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो तो एक सेपरेट लैपटॉप पे ये 4-5 स्टडीज जो आप ट्रेड करते हो वो रख लिया करो। ये देखो यहाँ पे मिला। यस क्या मैं इसको स्टॉप लॉस डाल दूं? बिल्कुल। लास्ट मेरे 1 या 2 ट्रेड कट गए होंगे, लास्ट का यहाँ पे खड़ा है जो 320 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ, लॉस हुआ, जो रेट में शॉर्ट किया था वहाँ पे कटा। बट मैम अगर मैं वही मेरा पॉइंट था, अगर मैं 4 या 6 पॉइंट के लिए भी एम कर रहा हूँ तो मैं खुशी खुशी बंद करके अपना काम करने लग सकता हूँ, मुझे देखना भी नहीं है। 4 या 6 पॉइंट के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो आपको दिखना नहीं है। ओके अरे मतलब मैं तो ऐसा नहीं सुर, 1 मिनट आ गई ना मैं उसी पे। अब क्या बोलते हो 4 या 6 पॉइंट के हिसाब से भाई? ये जैकपॉट छोड़ दिया आपके 4-6 पॉइंट के चक्कर में।
तो मतलब अगर ये करूँगा तो मैं जब जब जैकपॉट होगा तो मिस ही होगा हर मिस बार। होगा आपका। सही बात है। तो मैम जैसे ही हम करीब करीब यहाँ पे ट्रेड लेंगे, नहीं, इसका लो के नीचे। इसके लो के नीचे ही ट्रेड लेंगे, तो लगभग मेरा एंट्री फिर तो इसी कैंडल पे आएगी। वो जो भी आपकी इस कैंडल पे नहीं आएगी, आपको इसके लो के नीचे लेना है, मतलब इसके लो के नीचे लेना है। ठीक है, तो इसके लो के नीचे कहीं यहाँ पर जहाँ मेरी भी एंट्री आएगी, आएगी। मैं जहाँ मार्क भी करते आएगी। जाऊँ साथ में तो बेटर रहेगा। मैं करते जा रही हूँ। ओके। तो आपकी एंट्री अब बोलो कहाँ हाँ, आएगी। तो मैम मेरी एंट्री यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे एंट्री आएगी, यस तो मैम, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल। ये 794 पे एंट्री और 799 मेरा स्टॉप लॉस, मतलब 800 जैसा। 6 पॉइंट्स। यस मैम। तो 6 पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं आपके, मार्क करो। और अब मैम 6 पॉइंट्स मेरे 88 तो करीब बुक करीब हो गए आपके। यहाँ पे। हाँ, यहाँ एक, मतलब आई गेस मेरा यहीं पे हो जाएगा। हाँ, और 6 इस पॉइंट time। कहाँ है। मेरे और 6 पॉइंट्स यहाँ पे। वो भी बुक हो गया उसी कैंडल पे। यस मैम, नाउ यू कैन स्टैंड कूलली। बिल्कुल। मतलब मेरा 25% ऐसा ओपन रहेगा जो बाकी मेरा, सब गए। यस, जो जैकपॉट बनेगा मेरा आगे जाके। तो मैम जो हमने लास्ट हमारी पोजीशन बुक करी उसके बाद एनगल्फिंग बुलिश आ गया मैम ये उसके। वाली। हाँ मैम, उसके बाद एनगल्फिंग बुलिश आ गया, तो वहाँ पे हमें एग्जैक्टली करना क्या है? क्या हमें हमारी पोजीशन चेंज करनी है या कुछ करना है? देखो इसमें ना एक चीज़ मैंने नोट की है कि इसके एनगल्फिंग बेरिश का अगर स्ट्राइक रेट 70-80% आता है या 65-70% आता है, तो एनगल्फिंग बुलिश का स्ट्राइक रेट हार्डली 20% आता है। ओके। इसमें बुलिश काम नहीं करता, बेरिश ज़्यादा काम करता है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। मतलब मैम ये स्ट्रैटेजी तो काफ़ी सटीक हो गई कि यही चीज़ देखनी है और ये बेरिश में ही होगी और इसी स्टॉक में होगी और इस टाइम फ्रेम पे। हाँ, सब कुछ एकदम डिफाइंड है। सब एकदम डिफाइंड है। क्यों, ऐसी भी तो तुमको चाहिए थी ना, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी दूं जो मतलब मेरे हिसाब से चले, तो उसके बिल्कुल। रूल्स भी आपके हिसाब से बना लो, ख़त्म बात। अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है बताओ। इसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? इसके बाद आपको यहाँ से फिर एनगल्फिंग बेरिश दिख रहा है छोटा सा। हाँ, छोटा सा, यस तो ये मैम, सारी चीज़ें हट जाएगी यहाँ से, सब हटा दूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो सब मैं डिलीट कर देती हूँ और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, जैसा मैंने पहले कहा था। बिल्कुल। 3:20 पे मेरी सारी पोजीशंस कट गई, ख़त्म। तो आप जो 5-6-7 पॉइंट में निकल रहे थे, अभी यहाँ पे 30 पॉइंट तक मिल गए, क्या बोलोगे उसका। सही बात है। तो मतलब मैम मेरे जो 10 में से 2 जैकपॉट ट्रेड होंगे वो मिस हो जाएंगे। हमें तो क्या है, देखो ऐसा है कि जब मैं 70% या 65% का स्ट्राइक रेट बोलती हूँ ना, उसमें 2 जैकपॉट आते हैं, लेकिन वो जैकपॉट कितना बड़ा आएगा, कब आएगा मुझे नहीं पता होता। हो सकता है कि 20 ट्रेड में एक जैकपॉट आए, हो सकता है 10 ट्रेड में एक जैकपॉट आए, वो मुझे नहीं पता। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको हमारी ये स्ट्रैटेजी, आप भी बताइए फ्रेंड्स। और दूसरी बात, मैं सजेस्ट करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी, इसे प्रैक्टिस करके मुझे बताइए। बैक टेस्ट में सबको पैसा आया है, मैं तो ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस करते आई हूँ, इसको ट्रेड करते आई हूँ। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए खुद की समझ के अकॉर्डिंग, और फिर मुझे बताइए कि इसका स्ट्राइक रेट क्या आ रहा है। और ये शुभ आपके लिए भी है कि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और फिर मुझे बताएंगे इसका स्ट्राइक रेट क्या रहा है। बिल्कुल मैम, मैं भी ये स्ट्रैटेजी ट्राई करूँगा और इसका जो रिजल्ट होगा वो मैं सबके साथ शेयर भी करूँगा। ग्रेट, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप you'll keep on practicing. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।